देश में जो इस तरह से मजबूती मिली। नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उनका विज़न है, जो उनकी सोच है कि भारत विकसित राष्ट्र बने, और हम लगातार समस्याओं में ही उलझते रहते हैं। कभी चुनाव पंचायत का है, कभी चुनाव नगर पालिका का है, और कभी चुनाव विधायिका का है, और कभी चुनाव सांसद का है, लोकसभा का है। इन्हीं चुनावों के अंदर समय बर्बाद और पैसा वेस्टेज होता था। प्रधानमंत्री जी जो बिल लेकर के आए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, उसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं। और इससे खर्चा भी कम होगा, समय भी बचेगा, और ये भारत विकसित राष्ट्र गति से बनेगा। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है, और उसको सोच की हम पूरी सराहना करते हैं। कल क्योंकि बिल लोकसभा के अंदर जब ये इंट्रोडक्शन के लिए रखा गया, तो उसके ऊपर चर्चा होने के बाद वो पास भी हुआ है। मैं बहुत बधाई देता हूँ। सर, कांग्रेस नेता आज राजभवन प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं, सर, किस तरह से देख रहे हैं? कांग्रेस के पल्ला कुछ नहीं है, सदमे में है। ये उन्होंने इस प्रकार की वो बातें करते हैं, क्योंकि जब उन्होंने अपने आप किया नहीं, अपने आप तो वो लगे रहे लोगों को परेशानी में खड़ा करने में, और असुविधाएं लोगों के आगे समस्याएं पैदा करने में। जब समस्याएं पैदा की हैं, तो अब कहाँ जहाँ वो चक्कर काट रहे हैं, उसका कोई लाभ तो बढ़ने वाला नहीं है। परंतु किस लिए काट रहे हैं, उनको पूछना चाहिए, उनको बताना भी चाहिए विषय क्या है। वो अपने गिरेबान में जा करके देखें कि जब हम सरकार हमारी लंबे समय तक रही है, देश के अंदर भी रही है, प्रदेश के अंदर भी रही है, तब तो वो किसी वर्ग के लिए कुछ नहीं कर पाए। ना उन्होंने किसानों के लिए किया, ना उन्होंने महिलाओं को सुरक्षित किया, ना उन्होंने युवाओं के लिए किया, ना उन्होंने गरीब के लिए किया। उन्होंने किसी के लिए जिस गति से काम करना चाहिए था, नहीं किया। उन्होंने तो लोगों को समस्याओं के अंदर उलझा करके रखा है। उनकी सोच थी, और अब उनका कुछ बटने वाला नहीं है। सर, किसानों का रेल रोको अभियान है, इस आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, देखिए, हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किसान हित के अंदर बड़े मजबूत कदम उठाए हैं। और हरियाणा के अंदर हम किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं। किसान को भावांतर भरपाई भी हमारी सरकार दे रही है, चाहे बाजरा का किसान है, चाहे कपास का किसान है, और चाहे ज्वार का किसान है। और एमएसपी के ऊपर हमने अभी ये कहा है कि हम 100% फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। पंजाब की सरकार को वहाँ के किसान से जाकर के बात करनी चाहिए, और जो वहाँ के किसानों की जो ये समस्या है, उस समस्या का समाधान वहाँ की सरकार निकाले। परंतु राजनीति में लगे हुए हैं। कांग्रेस के नेताओं से भी मैं कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, चाहे हिमाचल के अंदर है या कर्नाटक में, तेलंगाना में है, वहाँ के किसानों को एमएसपी, उनकी फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम करें, ताकि किसान को राहत मिले। इस प्रकार का लोगों के अंदर झूठ बोल करके राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नहीं होना चाहिए। सर, एक अंतिम क्वेश्चन, सर, नशाखोरी प्रदेश में बढ़ रही है, आप ये एक कार्यक्रम में आज पार्टिसिपेट करें, क्या मानते हैं सर, इसका क्या सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं आगे आने वाले टाइम? नहीं, देखिए, हमें इस बात को लेकर के सचेत भी होना पड़ेगा, माँ बाप को भी सचेत होना पड़ेगा। सरकार मजबूती से इस दिशा के अंदर काम कर रही है। हमने बहुत ही डिटेक्शन सेंटर्स भी खोले हैं, और उनको हम निरीक्षण भी उनका करते हैं। अगर कहीं पर युवा गलत रास्ते के ऊपर जाता है, तो माँ बाप भी उसका ध्यान रखें। तो उसके लिए जहाँ भी कहीं हॉस्पिटल में दिखाना है, या कहीं किसी नशा मुक्ति केंद्र के अंदर लेकर के जाना है, तो उसको तुरंत दिखाना चाहिए, ताकि इस लत से दूर रहें। परंतु हमने अलग अलग युवाओं को जो सम्मान दिया है, चाहे नौकरियों के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के, चाहे खेलों के अंदर बढ़ावा देने की बात हो, चाहे स्टार्टअप या स्टार्टअप के साथ साथ हमने जो इंडस्ट्री के अंदर युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से युवाओं को सशक्त और मजबूत करके उनको पैरों पर खड़ा करने का काम किया है। हमने पिछले 10 वर्षों में युवाओं को कौशल उनको करा करके उनको रोजगार देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर लगातार युवाओं को जो विश्वास बढ़ा है, उस विश्वास को
लगातार सरकार मजबूती से युवाओं के साथ खड़ी दिखाई दी है। युवाओं के अंदर भी एक बड़ा उत्साह और जोश इस सरकार के प्रति है, क्योंकि जब देखते हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोज़गार मिल रहा है, तो अगर कोई युवा रास्ता भटकता है तो उसका ध्यान माँ बाप भी रखे और हम भी उसके लिए अलग से व्यवस्था करके इसको मजबूती से उसको रोकने का काम कर रहे हैं, ताकि नशा ना फैले। और नशे के खिलाफ मुहिम भी हम चली हुई है, ताकि और इसके लिए हमने आगे भी और नई प्लानिंग की है। उसके लिए हम शीघ्र ही उसका भी लोगों के बीच में बात करने वाले हैं। सर, कांग्रेस में गुटबाजी नजर आ रही है। वीरेंद्र सिंह ने उदयभान का इस्तीफा मांगा। देखिए, क्योंकि कांग्रेस तो गुटबाजी की शिकार है, इस्तीफा मांगना तो अच्छा है। उन्होंने वो आपस में ही इस प्रकार की बात कर रहे हैं, तो ईवीएम को दोष देते थे कि ईवीएम हैक कर ली गई। ईवीएम हैक नहीं हुई है। ईवीएम को तो बदनाम करने का उनके पास एक शॉर्ट वो है, कहीं और आरोप ना लगे, ईवीएम के ऊपर आरोप लगा दो। कांग्रेस की फितरत रही है, परंतु सभी चौधरी वीरेंद्र सिंह तो बीजेपी के अंदर थे, चौधरी साहब को बहुत बड़ा सम्मान दिया है कि वो कांग्रेस की तरफ भाग गए। तो क्या करें जी, उसका इस्तीफा तो मांगना ही। धन्यवाद।